ठीक है, प्रेम जी आ रही है। मुमताज आलम रिजवी, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि ये सनातन का सबसे बड़ा आयोजन है, सनातन का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, केवल देश के ही नहीं दुनिया के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, इस वजह से विपक्ष के कुछ नेताओं को तिलमिलाहट हो रही है। 40 से 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, और क्योंकि ये सनातन का आयोजन है दिक्कत इसीलिए हो रही है, और अच्छे से आयोजन हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। कुछ लोग तो ये भी दावे कर रहे हैं। अनामिका जी, आ रही हूँ आचार्य, अगर कोई टिप्पणी करता है खास तौर से विपक्ष, तो विपक्ष इसीलिए होता है, विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई गलती हो रही है, और विपक्ष नहीं मीडिया की भी जिम्मेदारी है, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी थी कि अगर कहीं कोई खामी है, क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुई है, तो ऐसे में अगर कोई बता रहा है कि ये कमी है, इसको ठीक कर लीजिए, तो इसे मिर्ची लगने वाली कौन सी बात है? इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? उसको 1 मिनट रुक जाइए, उसको ठीक कर लिया जाए, उसको बेहतर कर लिया जाए कि फ्यूचर में, भविष्य में कोई हादसा न हो। इसमें बुराई कहाँ है मुझे लग रहा है, लेकिन बीजेपी को न जाने क्यों ये लग रहा है। 1 मिनट, 2019 में आयोजन हुआ था या नहीं, ये बता दीजिए। अरे एक मिनट आचार्य जी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार को इसमें खुश होना चाहिए, और ये धर्म का काम है, हर जगह सियासत जरूरी है क्या? धर्म का काम है, अगर सब करके मिले। 1 मिनट, दूसरी चीज मुमताज आलम रिजवी, अगर आप इतने व्यापक तरीके से और विस्तार से अपनी बात रख रहे हैं, आपने कहा कि सियासत जरूरी है, फिर तो सर ये बात दोनों तरफ से लागू होती है ना? दोनों तरफ से, और हुकूमत को खुश होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप कुंभ से पहले ही लोगों को इतने बड़े आयोजन में आने से पहले ही डरा रहे हैं। लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है, डरा तो पहले ही आप डरा रहे हैं, नहीं, अगर लोग आना चाह रहे हैं तो डरा दीजिए, कमियां हैं वहां पर। तो भाजपा रही है, ये तो भाजपा बता रही है। अगर आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, मुमताज आलम रिजवी, आपने कहा कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन पर, किसी भी धर्म का आयोजन हो, सियासत नहीं होनी चाहिए, तो ये बात दोनों पर लागू होती है। दोनों पे लागू होती है। जनता पार्टी का नाम क्यों ले रहा है आखिर? फिर समाजवादी पार्टी को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर दीपक रंजन ये कह रहे हैं कि कहीं पर कमी है, हमारी जरूरत है, हम साथ देने के लिए तैयार हैं, तो आप सही तरीके से, खुले मन से अपनी बात को रखिए ना। आप सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं और गलत तरीके से तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, जब सरकार बात करेगी, सरकार चर्चा करेगी, सरकार बुलाएगी, तभी तो होगा ना। लेकिन सरकार तो हर चीज को सोचती है कैसे पोलराइज किया जाए, कैसे वोट बैंक को बढ़ाया जाए, कैसे पूरा माइलेज जो है वो ले लिया जाए। एक चीज, दूसरी चीज ये, कौन ले रहा है माइलेज? 1 मिनट, नहीं, कौन ले रहा है माइलेज? मुझे बताइए, कौन लेने की कोशिश चाहती है? और दीपक जी ने क्या कहा? नहीं, दीपक रंजन की बात को आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अगर किसी आयोजन के पहले हम कमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कमियों की वजह से ही सरकार जाग रही है, इसलिए वहां पर व्यवस्था कर रही है, ये नहीं है माइलेज देने की कोशिश? ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, मुझे बताइए। सरकार जाग रही है तो ये अच्छी बात है, जनता सरकार को जगाना अपोजिशन का काम है, इसमें बुराई क्या है? और पहले ये काम मीडिया करता था, मीडिया बताता था सर, हमारी 4 टीमें वहां पर हैं प्रयागराज में, और जब से कोई चैनल नहीं गया था, जब से कोई चैनल नहीं गया था, दिवाली के पहले से रिपब्लिक भारत की टीमें वहां पर मौजूद है, हर तस्वीर वहां से दिखा रही है। कितने अखाड़े आ रहे हैं, कितने संत आ रहे हैं, सब वहां से दिखा रहे हैं। तो मीडिया का काम मत बताइए, मीडिया क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, शलभ त्रिपाठी बार बार मोहम्मद आजम खान का नाम ले रहे हैं कि क्या गए, क्या वहां गए, क्या? ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। दूसरी चीज, ये आप बार बार कह रहे हैं साहब जिनकी आस्था नहीं है, अरे भाई इस देश में मुसलमान प्रेसिडेंट भी बने हैं। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट रहे इस देश के, एपीजे अब्दुल कलाम रहे, इसके अलावा एक और हमारे प्रेसिडेंट रहे, तो 3 मुस्लिम यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे। और सर बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, वो शलभ बात हिंदू मुस्लिम बार आजम खान, शलभ त्रिपाठी कह रहे हैं, शलभ त्रिपाठी कह रहे हैं कि आजम खान को जिम्मेदारी दी गई थी, वो वहां पर व्यवस्था देखने के लिए नहीं गए। आपके पास सबूत है, आप रख रहे हैं सामने। मैं तो कह रहा हूँ कि ये देखिए ना, ये तस्वीर है मेरे सामने, ये आप देख लीजिए। मैं शलभ से जवाब लूंगी इस पर। ये तस्वीर मौजूद है, तो इसलिए कि सिर्फ इसलिए शिकायत करना कि साहब मुस्लिम है, क्या देश में कहीं ऐसे हादसे नहीं हुए? हिंदू मुस्लिम मत कीजिए ऐसे आयोजन पर प्लीज। अभी उज्जैन में ऐसे आयोजन पे तो क्या वहाँ आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए? नहीं, ये कर रहे हैं। सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार पूजा पाठ होते हैं, उसमें ये नहीं समान किया जाता है कि कौन बना रहा है, हिंदू या मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम पार्टी आयोजन को रुक जाइए मुमताज जी,
शलभ मणि त्रिपाठी। बार बार मुसलमान मुसलमान है भाई, अरे नफरत कौन बांट रहा है सर? रुक जाइए ना, रुक जाइए। शलभ मणि त्रिपाठी आप ही बांट रहे हैं, आप ही नाम ले रहे हैं। हमने तो शुरुआत ही नहीं की, कहीं नहीं कहा हिंदू मुस्लिम। नहीं, आपने नहीं की। नहीं कहा। शलभ मणि त्रिपाठी ने आजम खान का नाम लिया था। शलभ मणि त्रिपाठी ने आजम खान का नाम लिया, हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं कहीं। आप गलत समझ रहे हैं फिर बात को। अच्छा रुकिए, रुक जाइए। शलभ मणि त्रिपाठी ओके। शलभ जी, मैं जानता था कि ये तस्वीर दिखाएंगे और ये वही तस्वीर है कि जब हादसा हो चुका है, लोग मारे जा चुके हैं, हताहत हो चुके हैं, तब आजम खान जाके वहां पर लोगों से हालचाल ले रहे हैं। क्या ये बड़ा एहसान कर दिया आपने? आप मुझे एक तस्वीर दिखाइए कि जो तैयारियों में गया हूं, एक तस्वीर दिखाइए कि आजम खान ने जाकर वहां पर कोई तैयारी बैठक की हो, वहां पर जहां महाकुंभ होना था। आप हताहत होने के बाद जब तैयारी अच्छी थी, तो वहां जाकर आप बड़ा जब तैयारी अच्छी थी, कोई कर्जा ला दिया हिंदुओं पर, सनातनियों पर, और उसके बाद आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने प्रयागराज किया है और बहुतों की छाती पर मूंग दल के किया है। बहुतों को तकलीफ होती थी, लेकिन डंके की चोट पे प्रयागराज किया, इलाहाबाद को, फैजाबाद को, अयोध्या किया। इसलिए तकलीफ आपको होती है, इसलिए दर्द आपको उठता है। ये जो आपका दर्द रह रहा है कि उठता है, भी और उठेगा। नहीं, शरद जी, दीपक रंजन कह रहे हैं रुकिए, मुमताज जी रुकिए, ना रुकिए, दीपक जी रुकिएगा। शलभ जी, दीपक रंजन ये कह रहे हैं शलभ जी की तैयारियां, सब रुक जाइए मुमताज आलम रिजवी। दीपक रंजन ये कह रहे हैं कि अगर तैयारियां सही थी, तैयारियां पूरी हो रही थी, जो हम चाह रहे थे, लखनऊ से बैठकर हम देख रहे थे, तो प्रयागराज जाने की क्या जरूरत थी हमको? वो तो ये कह रहे हैं। हाँ, बस देख लीजिए। अब आप तैयारियां इतनी बेहतर थी कि रामपुर में, आजम यूनिवर्सिटी में, जौहर यूनिवर्सिटी में बैठ के महाकुंभ करवा रहे थे और ये लोग बैठ के ध्यान दे रहे हैं। दीपक जी आ रही हूँ सर, दीपक रंजन आ रही हूँ। उसको इन्होंने कुंभ का आयोजन दे दिया। दीपक जी 2 मिनट दीजिए, आ रही हूँ। प्राथमिकता जौहर विश्व। अरे दीपक रंजन थोड़ा ऑडियो कम कीजिएगा। दीपक जी, शलभ जी की बात करो, फिर दीपक जी का रिएक्शन लूंगी। दीपक भाई, आप इतना व्यग्र क्यों? शलभ जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। इतना व्यग्र क्यों? मैं तो आपको नहीं टोक रहा था, मेरी बात तो आने दीजिए। जो व्यक्ति जिसकी प्राथमिकता दलितों की, गरीबों की जमीन कब्जा करके जौहर विश्वविद्यालय बनाने की थी, उसको आपने कुंभ का आयोजन दे दिया। उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं, उसके मन में कोई भाव नहीं, उसको यह भी नहीं पता कि कुंभ होता क्या है, महाकुंभ क्या होता है। उससे आपने कुंभ करा लिया। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हम तो सुझाव दे रहे हैं, हम तो जो है आपका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, ये आप ध्यान नहीं आकृष्ट करा रहे हैं, आप ये सुझाव नहीं दे रहे हैं, आप खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सनातन को। अच्छा रुकिए, जिन आजम खान के फेवर में इतनी बात कर रहे हैं दीपक रंजन, शलभ जी रुकिएगा। जिन आजम खान के फेवर में इतनी बात कर रहे हैं दीपक जी, मैं जरा कुंभ के आयोजन के बाद समाजवादी पार्टी के समय जो कुंभ हुआ था, उसके बाद कैग की रिपोर्ट जो सामने आई थी, उसमें क्या सच्चाई सामने आई थी, उसमें क्या कहा गया था, ये बताते हैं दीपक जी। उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। दरअसल महाकुंभ जो कि जिसको लगातार बार-बार दीपक रंजन कह रहे हैं या मुमताज आलम रिजवी, प्रेम कुमार कह रहे हैं कि उस समय का महाकुंभ जो था, तैयारियां पूरी थी, इसलिए वहां पर देखने के लिए नहीं गए, कहीं कोई कमी नहीं थी। उसको लेकर कैग में चौंकाने वाले खुलासे में ये आपको बता देती हूँ। कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे 2014 में।